नमस्ते दोस्तों, फोर पिलर के सेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपने हमारे पुराने वीडियो में देखा था कि गोलसिक फंक्शन का कैसे यूज कर सकते हैं। तो हमारा फार्मूला में हमको आंसर एक फिक्स होना चाहिए, लेकिन उसका फार्मूला का कोई पैरामीटर चेंज करके हमको वो आंसर चाहिए, तो हम एक पैरामीटर को चेंज करके वो आंसर प्राप्त कर सकते थे। तो इसमें गोलसिक में हमें एक ही पैरामीटर चेंज कर सकते थे। अब ऐसी भी कंडीशंस आती है, ऐसी भी स्थितियाँ होती है कि जहाँ जहाँ 2-3 दो पैरामीटर हो और उसके ऊपर हमको आउटपुट भी हमारे हिसाब से चाहिए। तो ये कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है। तो हम आज देखेंगे सॉल्वर, जो गोलचिक का भी बाप है। तो ये सॉल्वर क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे यूज करना है इसको? तो आज इस सेशन में हम उसको देखेंगे कैसा करना है सॉल्वर का यूज। हाँ तो दोस्तों, ये डेवलपर में जाएंगे तो आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे। एक्सेल एडिन्स, एक्सेल एडिन पे ये सॉल्वर एडिन है, इसको सेलेक्ट करके ओके कर दो तो ये आपके इस पे आ जाएगा। ठीक है, ये इधर दिखेगा डेटा में आपको सॉल्वर। ठीक है, ये सॉल्वर का यूज कैसे करना है ये हम देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमारे पास एक प्रॉब्लम है। तो हमारे पास हमारी फैक्ट्री में दो प्रोडक्ट बना सकते हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए का प्रॉफिट है 50 रुपीज, प्रोडक्ट बी का प्रॉफिट है 40 रुपीज। अब हमको प्रोडक्ट ए बनाने के लिए 3 घंटा लगता है और प्रोडक्ट बी बनाने के लिए 2 घंटा लगता है। प्रोडक्ट ए बनाने के लिए दो ही मटेरियल यूज करने पड़ते हैं और प्रोडक्ट बी बनाने के लिए 4 मटेरियल यूज करने पड़ते हैं। अब हमारे पास कितना लेबर आवर है? हमारे पास 240 लेबर आवर्स है और 200 मटेरियल है। तो इससे हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो हम देखते हैं कि अगर हमें यूनिट प्रोड्यूस करना है तो क्या कर सकते हैं। हमारे पास 240 लेबर आवर्स है और 3 आवर्स में एक प्रोडक्ट तैयार हो सकता है, ए प्रोडक्ट। हम देखते हैं कि चलो इसको 80 प्रोडक्ट हम बना देते हैं। तो 80 प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारे पास 240 लेबर आवर्स था। तो कितना लेबर आवर्स लगेगा 80 प्रोडक्ट्स बनाने के लिए? 3 लेबर आवर्स की हिसाब से 240। तो हमारा 240 का 240 लेबर आवर्स खत्म हो रहा है ये प्रोडक्ट बनाने में। मटेरियल यूज कितना हो रहा है? तो टू ये 80 प्रोडक्ट बन गए और इसका मटेरियल पर प्रोडक्ट रिक्वायर्ड कितना है? 2 है। तो हमारा 160 मटेरियल चाहिए। तो हमारा 160 मटेरियल लग रहा है, तो 40 मटेरियल बाकी हो रहा है। लेकिन अब हम दूसरा बी प्रोडक्ट बना नहीं सकते क्योंकि हमारे पास लेबर आवर्स तो नहीं है, 240 लेबर आवर्स खत्म हो गए। तो हम दूसरा प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए उस कोई भी प्रोडक्ट नहीं। अब ये प्रोडक्ट यही पूरा बन जाएगा तो उसका प्रॉफिट कितना होगा 80 रुपीज के हिसाब से, 80 यूनिट्स के हिसाब से। 80 इंटू पर प्रोडक्ट प्रॉफिट कितना है 50। तो हम और इसका तो जीरो आएगा। तो हमारा टोटल प्रोडक्ट आ गया, टोटल प्रॉफिट हो गया 4000 रुपया। दूसरा भी कोई सॉल्यूशन देखते हैं कि चलो दूसरी केस में करते हैं कि चलो ये हमारे पास इसमें भी 240 लेबर आवर्स है। दूसरी केस इसमें भी 200 आवर्स है, 200 मटेरियल है। तो हम क्या करते हैं, अभी इसमें एक फोर मटेरियल लगता है 2 फोर और एक बी प्रोडक्ट बनाने के लिए 4 यूनिट लगते हैं मटेरियल के। तो 200 मटेरियल यूनिट है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम 50 यूनिट बना सकते हैं क्योंकि 50 यूनिट बनाने के बाद हमारा ये 200 मटेरियल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने 50 200 मटेरियल, लेकिन आवर्स कितना लगेगा? आवर्स भी तो लगेगा। तो 50 प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें आवर्स लगेगा 100। अब हम ना हमारा बी प्रोडक्ट तो कितना बन गया है 50, लेकिन हमारे पास ए प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्या है, हमारा मटेरियल पूरा खत्म हो गया है। लेबर आवर्स 140 बच रही है, 240 में से 100 लेबर आवर्स ही यूज हो गए। ठीक है, तो 240 में से 100 गए तो बाकी लेबर आवर्स 140 बच रहे हैं, लेकिन हमारे पास मटेरियल बैलेंस नहीं है। तो हम प्रोडक्ट एक कुछ भी नहीं बना सकते। तो इसलिए हमारे पास प्रोडक्ट है बनेगा ही नहीं। तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा दोस्तों? प्रॉफिट कितना आएगा? तो हमारा प्रॉफिट 2 ही हजार आएगा।
अब इसको सॉल्व कैसे करें कि हमारा प्रोडक्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी ज़्यादा होना चाहिए, और प्रॉफिट ज़्यादा ज़्यादा होने के लिए लेबर आवर्स और मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा यूज होना चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करें, ये देखते हैं। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं इसको। हम यहाँ लिखते हैं प्रोडक्ट ए का प्रॉफिट कितना है, 50 रुपीज है। प्रोडक्ट बी, इसका प्रॉफिट कितना है, 40 रुपीज है। ठीक है, अभी हमारे कंस्टेंट्स क्या है, तो लेबर आवर्स कितना है, 240। मटेरियल कितना है, 200। ठीक है, अभी हमारा प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ ये हमारा, इसमें हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स आएगा, तब यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। हम यहाँ प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख देंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट ए का प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए प्रोड्यूस्ड, प्लस प्रोडक्ट बी का प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ बी प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड। ये हमारा प्रॉफिट का फार्मूला हो, टोटल प्रॉफिट का। तो दोस्तों हमारे पास लेबर्स का भी कंस्टेंट है कि लेबर आवर्स 240 है, और दोनों प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करने हैं, और मटेरियल भी 200 आवर्स है, वो मटेरियल भी दोनों प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करना है, वो मटेरियल भी दोनों प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करना है। तो कैसे करते हैं, तो हम हमें इसका भी फार्मूला लिख देते हैं। तो प्रोडक्ट ए के जितने यूनिट बनेंगे और उसका लेबर आवर्स कितना है, उसके हिसाब से उसका भी लेबर आवर्स यूज होंगे। तो हम देखते हैं हमारे पास प्रोडक्ट ए बनाने के लिए लेबर आवर्स कितना लगता है, तो प्रोडक्ट ए बनाने के लिए लेबर आवर्स 3 है, और प्रोडक्ट बी के लिए 2 है। तो यह फार्मूला लिख देते हैं, 3 लेबर आवर्स इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट ए, प्लस 2 लेबर आवर्स इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी प्रोड्यूस्ड। वैसे ही मटेरियल का है, तो मटेरियल के लिए क्या है, हमको ए के लिए 2 मटेरियल लगता है, बी के लिए 4 मटेरियल लगता है। तो यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 2 इंटू प्रोडक्ट ए यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, प्लस 4 इंटू प्रोडक्ट बी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये हमारे हो गए। अब हमको यूनिट्स प्रोड्यूस कैसे निकालना चाहिए जिससे कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। हमने देखा था कि हमने मैन्युअली करके देखा, 80 यूनिट्स तो बी के लिए कोई लेबर आवर्स नहीं बच रहा था, 4,000 प्रॉफिट आ रहा था। और दूसरे केस में बी के 50 बनाए तो उसमें 2,000 प्रॉफिट आ रहा है, ए का कोई यूनिट ही नहीं बन रहा है। तो कैसे सॉल्व करना है इसको, ये हमारा प्रॉफिट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट कितने प्रोड्यूस करने हैं ये निकालना है, तो इसकी प्रॉफिट बढ़ जाए। तो हम क्या करेंगे, ये डेटा में जाएंगे, सॉल्वर में जाएंगे, इसमें हम क्या करेंगे, ये सेट ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। बाय चेंज, तो और क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, इसलिए मैक्स को सेलेक्ट। बाय चेंजिंग सेल, तो किसको कहाँ किसको चेंज करना है, तो हमको इन दोनों को सेट चेंज करना है, इसके यूनिट्स कितने बनते हैं उसके। ठीक है, अब इस पे कंस्टेंट क्या डालना है, तो क्या कंस्टेंट है हमारे पास, तो हमारे पास जो लेबर आवर्स यूज होंगे वो 240 और मटेरियल यूज होगा 240 है, 200। तो हम यही कंस्टेंट डाल देंगे। तो हमारा ये जो लेबर आवर्स यूज हो रहा है, यहाँ फार्मूला हमने डाला हुआ है, वो कितना होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू ये लेबर आवर्स, इसको ऐड कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास मटेरियल है, तो मटेरियल भी दोनों के लिए यूज हो रहा है, तो ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल शुड बी लेस देन इक्वल टू दिस 200, इसको सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। ये हमने 200 कंस्टेंट कर दिए हैं। अब हम इसको सेट करेंगे सिंपल एल्गोरिथम, इसमें सिंपल करना है, और इसमें ऑप्शन देखिए कि क्या है,
तो हमें इंटीजर में वैल्यू चाहिए, क्योंकि हम 3.5 प्रोडक्ट इसके और हम 4.5 प्रोडक्ट इसके ऐसे तो बना नहीं सकते। तो जो भी बनेगा वो इंटीजर होना चाहिए। तो ये इसको निकाल दिया, ये नहीं रहना चाहिए। ओके, इसको ओके कर दिया। अब हमारा ये विंडो वापस आ गया। अब अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व बोलेंगे। तो देखिए क्या आ गया यहाँ, यूनिट्स प्रोड्यूस 70 आ गया ए का, और ये 15 आ गया। तो इसका 70 यूनिट प्रोड्यूस करना है और इसका 15 यूनिट प्रोड्यूस करना है। तो हमारा काम बन जाएगा। प्रॉफिट कितना होगा, 4100। चलो देखते हैं एक बार हमारे वेबसाइट में। इसको ओके कर देते हैं, ये वैल्यू स्टोर करो 70 और 15। तो हम शीट 1 में जाएंगे। हम यहाँ ट्राई करें कि हम इसके 70 बनाएंगे तो कितना लेबर लग रहा है, 3 घंटे के हिसाब से 210। तो मटेरियल यूज कितना हो रहा है, 140। और ये कितने बन रहे हैं, 15 बनाएंगे तो ये कितना हो रहा है, इसको लेबर कितना लग रहा है, 15 दूनी 30 लेबर लग रहा है, मटेरियल 60 लग रहा है। तो ये टोटल कितना हो गया, ये देखिए 240 सम है इसका। ये 240 लेबर्स भी खत्म हो रहा है, मटेरियल भी पूरा यूज हो रहा है, और हमारा प्रॉफिट भी 4100 हो रहा है। तो इस तरह से ये थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था, इसको हमने सॉल्व किया है सॉल्वर की मदद से। तो आज हमने सीखा है क्या, गोल्सी का भी बाप के जो सॉल्वर है, इसको कैसे यूज करना है। तो इसमें अगर आप डिटेल स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि और भी किस किस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं आप। तो मुझे लगता है कि आज का सेशन ये आपको अच्छा लगा ही होगा। आप हम- हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आप कुछ कमेंट देंगे तो हम उसके ऊपर विचार भी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।